हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का आर्टिकल राइटिंग, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर। इससे पहले मैंने और भी टॉपिक्स पर वीडियोस डाल दी हैं, तो आपने अगर नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम where people have the power to choose their leaders and make decisions for their country। यानी कि लोकतांत्रिक अपना जो देश है वो लोकतंत्र है जिसमें हम खुद से अपनी चूज़ करके लीडर्स को चुन सकते हैं और अपने डिसीजन ले सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ लाइक फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये किस चीज़ पे बेस्ड है? अपनी आज़ादी पे, इक्वलिटी मतलब समानता पे, और जस्टिस यानी कि इंसाफ पे। दिस वैल्यूज़ हेल्प क्रिएट अ फेयर एंड पीसफुल सोसाइटी। ये सब चीज़ें हमारी जो सोसाइटी है उनको शांतिपूर्ण बनाती है और बराबर बनाती है। इसकी फर्स्ट हेडिंग आएगी फ्रीडम एंड राइट्स, यानी कि आज़ादी और उनके राइट्स। राइट्स मतलब होते हैं जो अपने राइट्स में यानी कि अधिकार। डेमोक्रेटिक वैल्यू गिव पीपल द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर रिलीजन एंड लिव देयर लिव्स विदाउट फेयर। यानी कि जो लोकतंत्र वो है, तो वो पीपल्स मतलब कि लोगों को क्या करता है, आज़ादी से रहने का अधिकार देता है, उनके धर्म पे रहने का, जो उनका धर्म है उससे रहने का अधिकार देता है बिना किसी के डर से। एवरीवन हैज़ बेसिक ह्यूमन राइट्स। हर किसी के पास अपना एक अधिकार है, सच एज द राइट टू एजुकेशन। किसी के पास अपनी पढ़ाई का अधिकार, स्पीच का अधिकार या किसी भी ट्रीटमेंट का अधिकार। दूसरा है इक्वलिटी फॉर ऑल, सभी के लिए समानता। इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली, यानी कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। प्रजातंत्र में सभी लोग एक समान हैं, नो मैटर देयर बैकग्राउंड, जेंडर और रिलीजन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका जेंडर क्या है और उनका धर्म क्या है। पीपल हैव द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इंश्योरिंग फेयरनेस इन सोसाइटी। हर किसी को अपना अधिकार से वोट देने का अधिकार है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है और इसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। तीसरी हेडिंग आती है जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इंश्योर दैट लॉज आर फेयर एंड अप्लाई टू एवरीवन। हर किसी के कानून को अधिकार है, मतलब नो वन इज़ अबव द लॉ, नॉट इवन लीडर्स। यानी कि जो लीडर्स हैं वो भी किसी लॉ के ऊपर नहीं जा सकते। मतलब कोई जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है, ना किसी लीडर के लिए कम है, ना किसी आम जनता के लिए ज़्यादा है। कानून सबके लिए बराबर है। दिस हेल्प्स प्रिवेंट करप्शन एंड प्रोटेक्ट्स पीपल राइट्स। अब इसमें चौथी हेडिंग आती है पीस एंड यूनिटी, यानी कि शांति और एकता। व्हेन पीपल हैव अ से in their government, they feel included and respected. This reduces conflict and promotes peace. Democracy encourages dialogues and understanding between different groups. ठीक है, इसमें भी आप यानी कि जब लोगों को अपनी सरकार में बोलने का अधिकार होता है तो वे इस प्रक्रिया को पूरी तरह से शामिल करते हैं और इसकी अपेक्षा करते हैं, संघर्ष करते हैं और शांति लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। विभिन्न समूहों के बीच संवाद और समझ को बढ़ाते हैं। तो इसमें यही हिंदी है इसकी। अब इसकी फिफ्थ हेडिंग पे आते हैं इनकरेजेस पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अलाउ पीपल to share their ideas and contribute to the growth of their country. Citizens can vote, protest peacefully and be part of decision making processes. यानी कि लोगों को साहसी विचारों और को समझने करने के लिए अनुमति देती है, लेकिन विकास के लिए नागरिक शांतिपूर्वक विरोध का प्रदर्शन कर सकते हैं। लास्ट हेडिंग आती है कंक्लूजन। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड फेयर सोसाइटी। दे इंश्योर फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस एंड पीस। बाय रिस्पेक्टिंग दीज वैल्यूज़ वी कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन। मतलब कि
जो हमारा प्रजातंत्र है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे लिए आज़ादी, समानता, इंसाफ और शांति के लिए है। बाय रिस्पेक्टिंग दीज वैल्यूज़, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ के इन सभी वैल्यूज़ से हमारा जो फ्यूचर है और आप सभी का फ्यूचर है वो अच्छा बनाता है। सो अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।